हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ आप सबका। तो हमारे घर में अभी खटर पटर चल रहा है, बहुत ज़ोरों के चल रहा है। स्पेस है पाइप के पास। तो बस नहा लिए हैं। नहाने के बाद सोच रहे हैं जल्दी से कपड़े ले जाऊँ, छत पर डाल दूँ, जल चढ़ा लूँ। तो बस यहाँ पे हमने कपड़े धुले थे, और जब मशीन में मैं कपड़े को ड्राई नहीं करती हूँ तो बकेट में रख देती हूँ। तो जितना भी पानी है ना, मतलब जितनी देर रहेगा तो पानी निकल जाता है। फिर उसके बाद हमको ले जाने में ठीक रहता है। और सबसे आसान क्या है, ड्राई मशीन में डाल दो तो सब डालने में भी कपड़ा अच्छा लगता है और सूख भी जाता है। लेकिन मैंने डाला नहीं, क्योंकि आजकल ना जब ज़्यादा कपड़ा रहता तभी मैं डालती हूँ, क्योंकि बिजली की बचत थोड़ी सी करनी पड़ेगी। कहूँगा ड्रिल मशीन यहाँ चल रहा है, कहूँ वहाँ चल रहा है, कहूँ ये काम हो रहा है, कहूँ वो काम हो रहा है। इसकी वजह से फिर मुझे थोड़ी सी वो लगता है कि यार थोड़ा सा बचत, कहते ना बूंद बूंद में, बूंद बूंद से सागर भरता है। हमको तो नहीं पता है कि भरेगा नहीं भरेगा, बट गागर तो ज़रूर भर जाता है। तो फिर इसके बाद हम यहाँ सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं कि सुबह में हमको डस्टबिन भी ले जाना है, और क्या क्या हमें छत पे लेके जाना है। तो अकेली जान और इतने सारे सामान इकट्ठा कर लेते हैं। कभी कभी तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और यहाँ पे मैंने उड़द सुखवाया था, वो सारी चीज़ें मैंने रखा। सूप के नीचे मैंने चावल रखा है, और चावल के नीचे मतलब एक तसला और है, उसको मैं धुलना है। और श्रिया को यहाँ पे हमारे कुटम्मस करने का मन कर रहा है। जब मैं एडिट कर रही थी, इसका हाथ तो जैसे आगे जलता है, जैसे हमेशा से इसको फीवर भी हुआ है। और एक और आ गए, उनका भी हाथ ऐसे ही जल रहा है। तो ये दोनों मुझे परेशान कर रहे हैं। तो मुझे बहुत ही ख़राब लग रहा है। मन कर रहा है कि बस हाथ रखूं और इन दोनों को पटक 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 पीटूं। और ये मेरा पुराना वाला घर है, और यहाँ पे मैंने विंडो को खोल दिया है। तो सुबह में ठंडी ठंडी हवा भी आती है। जब हवा चलता है, मौसम अच्छा है, लेकिन पूरब वाली हवा चल रही है, तो इसकी वजह से ना थोड़ा सा हवा आ रही है। और बाहर तो बहुत अच्छी हवा चल रही है, लेकिन बट अंदर जो है ना, हवा उतनी अच्छी नहीं आ रही। लेकिन विंडो के सामने जब आप खड़े हो जाओ तो अच्छा लगता है। ये मेरी पुरानी वाली सीढ़ी है, जो कि यहाँ पे आंगन बना हुआ है, तो इसकी वजह से पानी वानी आ जाता है, और रोशनी भी पर्याप्त रहती है। और मेरा मन कर रहा है कि श्रिया को मैंने मार ही दूँ पट्ट से। तो मैंने यहाँ पर रखा लोटा वगैरह रख के कपड़े ले के जा रही हूँ बाहर साइड बारजे पे डालने। और यहाँ पे आप देख लीजिए कि पेंटर जो काम कर रहे हैं, वो बहुत सारा सामान यहाँ पे फैला के रखे हैं। वैसे भी समेटते नहीं हैं। सबसे ज़्यादा अब तक मिस्त्री में, मतलब मिस्त्री जो है थे, वो भी बहुत अच्छे थे। और उनके साथ एक लेबर आए थे, शंकर नाम था, वो भी बहुत अच्छा काम करते थे, मतलब साफ़ सफाई के साथ करते थे। दूसरा एक यादव आते हैं, वो भी बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। और उसके बाद यहाँ मेरे बच्चे ना मुझे परेशान कर रहे हैं जब मैं एडिट कर रही थी। और मैं अब पहुँच आई हूँ बारजे पर। ये धो रही हूँ अपने परेशान बेटे के, जो मुझे अभी परेशान कर रहा है, उसका बनियान। और जब भी जाती हूँ उसके कमरे में तो मुझे बहुत हड़काता है ये, कि मेरे कमरे में उथल पुथल क्यों करी। और गंदा कपड़ा जब भी मुझे दिखता है तो मैं हटा लेती हूँ। और मेरा नाक इतना वो तेज़ है कि मुझे मतलब गंदगी बिल्कुल भी परेशान, मतलब हाँ, कुत्ता ही सही कह रहा जैसे कुत्ता। और मेरी नाक इतनी तेज़ है कि मुझे गंदगी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। वो पता नहीं कैसे ये गंदगी के साथ रहते हैं। और मैंने इनसे कहा कि हाँ, इस तरह के गंदगी नहीं करो। और मैंने इसका सॉक्स छोटा वाला धुला और फिर हैंगर में लगा दिया, क्योंकि बहुत छोटा सा सॉक्स है, बस बिल्कुल एड़ी और तलवे में आती है, जो आप बच्चे पहन रहे हैं। और ये लड़का ना इतना मनमानी है। मैंने इसको शॉर्ट सॉक्स लेने को लिए बोला, तो कहने मैं मम्मी मैं नहीं पहनता। अब वही शॉर्ट सॉक्स पहन रहा है। और उसके बाद कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट मतलब हो गया है। तो बिटिया भी मुझे परेशान कर रही है एडिट करते समय। और फाइनली मेरा कपड़ा जो है डल गया है, तो बस यहाँ पर मैं चिमटे लगा देती हूँ। और मुझे आप सोचो कि कितनी परेशानी होती है, बच्चे कितना परेशान करते हैं एडिट करने में। और इसके बाद अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम कितनी होगी, आप बताइए। एक वीडियो बनाने झूठ बोल रही है जैसे हम लोग 2 साल के बच्चे। तो
ये कह रही हैं 2 महीने के, जैसे हम 4 महीने के बच्चे हैं, हरकत तो बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं, सीनियरपन कोई नहीं है। और कल मुझसे लेके खड़ी हो गई हैं पिचकारी लेके लड़ने के लिए, पिचकारी का तार निकाल दी कि मैं नहीं। और मैं उस समय कर रही थी लाइव, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ये मुझे मार रही मुक्के से। ये 2 साल के बच्चे की हरकत तो समझ में आती है, लेकिन अगर इतने बड़े बच्चे हरकत करें तो फिर कैसे ही काम चलता है। परेशान कर रही है मुझे, सोने क्यों नहीं दे रही? नहीं, अभी नहीं सोना है। ये उठेंगी 9 बजे और सोएंगी फिर दोपहर में। कौन बोला मैं 9 बजे उठी थी? तुम नहीं सोते हो ना 9 बजे के बाद? ये सो के उठेगी देर में और सीखिए, तुम भी दोपहर में सोती हो। नहीं तो मैं तो जल्दी सोती हो। अरे तो मैं तो जल्दी उठ 9 जाती बजे हूँ ना। सो के उठी। काय झूठ बोल रही हो? उल्टा सीधा। अगर दोपहर में सोना बंद कर दो, भी सोना बंद कर दे। हाँ तो हमारे साथ तो जल्दी उठ जाए, जल्दी उठ मुझे जाए। कहें कि तुम मत सोना अच्छी बात नहीं होती है, और अपना सुबह 10:30 बजे से सो रही है। हाँ तो 10:30 बजे से सो रहे हैं, तो मेरी तबीयत नहीं ठीक है। मैं सुबह से कितना काम करी हूँ तो उतना कर लिया करो और हाथ बटा दिया करो, तो फिर मैं भी आराम से चिल रहूँ। और अभी मैं एडिट कर रही हूँ तो 2 साल के बच्ची बनी हो। हाँ, फिर से मूवी देखने के क्या हो गया मूवी में? ये तुम्हारा ग्लास टूटा है। हाँ यार, खाली नहीं पा रहे बनवा रही। इतनी जल्दी ग्लास कैसे टूट जाता है? उसके बाद मैं आ गई अपने छत पे, और बच्चे जो है मुझे पकड़ नियंत्रित किए जा रहे हैं, परेशान। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि मैं निरंतर होता है। निरंतर नहीं, मुझे जो आता है मैं वही जानती हूँ। अब निरंतर परेशान किए जा रहे हैं। ठीक है, चलो। फिर मैंने लिया जल, और आप देख लीजिए मेरे गुड़हल के फूल का कमाल, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हाँ, मैंने यहाँ पे जो भगवान जी की चौकी बनवाई है तो वो बहुत ही अच्छी लग गई है। चौकी बन गई है और अच्छा भी लग रहा है। और मैं भूत भगाने के लिए मैंने कर रही हूँ भगवान जी की पूजा। तो जो भोलेनाथ है ना, तो वो सारे भूत को भगा देते हैं, कोई भूत भवानी नहीं रह जाती है। फिर मैंने यहाँ पे लिया भोले जी को चढ़ाने के लिए गुड़हल का फूल तोड़ा, और श्रेया को एक थप्पड़ मारा। श्रेया क्योंकि 2 साल की बच्ची है, और अब मेरा मन कर रहा है कि बेटे जी को एक थप्पड़ मारूं। जब मैं ये वीडियो आप लोग देखेंगे ना, तो मेरे साथ कितना शोषण हो रहा है देख लीजिए। मेरे दोनों बच्चे बहुत ही मुझे परेशान कर रहे हैं। कहीं ये दोनों राइट साइड में बेटे जी लेटे हैं और लेफ़्ट साइड में बेटियाँ लेटी है, तो हम लोग तीनों जन लेटे हैं, लेट के एडिट कर रहे हैं। और फिर उसके बाद बिटिया जी की शोषण हो रहा है, मेरा भी शोषण हो रहा है, तो मतलब सबका शोषण ही हो रहा है, एक दूसरे सबका शोषण ही कर रहे हैं। फिर मैं यहाँ पे पूजा करने में मन लगा लेती हूँ, तो मैंने चढ़ाया भोले ना। बंद कर दोगी, कभी लाइट बंद कर दोगी? अच्छा, मैं लाइट वाइट तो बंद कर दूँ, पहले पूजा का वो बता दूँ। फिर मैंने यहाँ पे भोले जी को अक्षत फूल चढ़ाया, फिर उसके बाद टीका मैं खुद भी लगा रही हूँ, और भोले जी को बाबा चढ़ा दी। तो मेरा टीका वगैरह हो गया है। अब मैं फिर से चढ़ा देती हूँ जल। और सबसे बड़ी बात है, समी का पत्ता मैंने तोड़ना भूल गई थी, तो मैंने सोचा समी का पत्ता भी तोड़ लेती हूँ और आप लोगों से थोड़ी दूरी बना लेती हूँ, क्योंकि मैं अब मन लगा के करने वाली हूँ पूजा। और पूजा में मैं पूरा मतलब नियम से करना चाहती हूँ। सोचती हूँ कभी अगर विघ्न पड़ता है तो फिर थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा मन ख़राब हो जाता है। और मैंने दिया सूर्य देवता को जल, और उसके बाद मैं यहाँ पे आँचल से आचवानी कर लेती हूँ, मतलब उनका। और फिर मैंने उनसे किया प्रार्थना, हे सूर्य देवता, सभी की मनोकामना आप पूरी करते हैं, मेरी भी पूरी कर दीजिए। मेरे दोनों बच्चों को सब बुद्धि दे दीजिए, क्योंकि 2 सालों के बच्चे की तरह हरकत कर रहे हैं। और उसके बाद मेरी बच्ची ना, तो मैं एडिट करने के बाद इसकी करने वाली हूँ कुटम्मस, क्योंकि मुझे कर रही है बहुत ज़्यादा परेशान। और फिर मैंने सारे भगवान जी को जय किया, मतलब जितना भी समी देव और शीतला मैया, तुलसा माँ, शंकर जी को जय करने के बाद मैं अक्षत और रोली यहाँ पे रख दूँगी, और उसके बाद बकेट जो है भर लूँगी, पानी पौधों में डाल दूँगी, तो तब जाके मेरा काम पूरा होगा। यहाँ पे लगा हुआ है कीड़ा, जो कीड़ा लगा हुआ है, अगर इसे आप छुड़ाते नहीं रहोगे तो फिर आप ना मतलब जो फूल आप देख रहे हो, फिर एक भी फूल निकलना मतलब संभव नहीं है।
फिर मैं यहाँ पे कीड़ा वैसा निकाल रही हूँ। बकेट भर रहा है, इसलिए मुझे पास जो भी टाइम है तो मैं खड़ी क्यों रहूँ। मेरे मतलब मुझे लगता है कि टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ काम करते रहो। कहते हैं ना, दुनिया में आए हो तो काम करो प्यारे, हाथ जोड़े सबको सलाम करो प्यारे। तो और हाथ कभी कभी उठा के रख भी देना चाहिए, क्योंकि थप्पड़ थप्पड़ मारते रहना चाहिए। उससे क्या होता है, हाथ की एक्सरसाइज बनी रहती है और सामने वाले के गाल भी लाल रहते हैं। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला अमावट, और क्योंकि ये अमावट मेरी बिटिया को बहुत ही पसंद है और मुझे तो लगता है यार क्या ही कितना ही अमावट खाना। और ये थोड़ा सा छोटा अमावट है तो इसको भी मैंने धूप में डाल देना है। उसके बाद मतलब छोटा मोटा बहुत सारे काम हो जाते हैं। और क्योंकि मुझे अभी जल चढ़ा के भागना है नीचे, क्यों मेरे कहने का मतलब वो कि नीचे जाके खाना बनाना है हस्बैंड के लिए। और ये सारी पूजा मैंने कर लिया। और जो पूजा मतलब ये पूजा करने के बाद जो फूल निकलता है तो उसको कहते हैं पूरब साइड मुँह करके डालना होता है। और फिर मैंने यहाँ पे डाला पौधों में फूल। और बहुत सारे नियम है, बहुत छोटे छोटे नियम है, बट इंसान कितना नियम का पालन करे तो थक जाता है। और फिर इसके बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं फिर यहाँ पे आपको दिखाती हूँ भोले बाबा को। और उसके बाद हमने सोचा कि सारे फूल को तोड़ लेती हूँ और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। बाय।